आदाब दोस्तों, मैं हूं वकास अज़ीज़ और PNCA के हवाले से इंतहाई तहलका खेज़ स्टोरी लेकर हाज़िर हुआ हूं। और मैं हल्फन ये बात कहूँगा कि मुबैना करप्शन की, मुबैना तैनातियों की, मुबैना बेज़ाब्तियों की जो बात आज मैं करने जा रहा हूँ, उस सब का सबूत मैं जो मांगना चाहे, जो लेना चाहे, लफ़ करके ना सिर्फ मैं पेश करूँगा, फ़र्दन भी, बल्कि इन सारे हवालों के जो सबूत हैं वो मैं अपने व्लॉग्स में आपको पेश भी करूँगा। आज मैं बात करूँगा जो आपके इस वक्त केयर टेकर एक चेयरमैन हैं जमाली साहब, जिनकी केयर टेकिंग की वजह से PNCA तबाही के दहाने पर पहुँच चुका है। ज़राए ने मुझे उनकी करप्शन, बेज़ाब्तियों और उन तमाम चीज़ों की अकरबा परवरी की, यानी उन्होंने अपने बेटे को भी मोटरसाइकिल, जो सरकारी मोटरसाइकिल है 2021 से दिया हुआ है, और उसका जो पेट्रोल है वो भी PNCA अदा करता है। और इस मुबैना करप्शन जो उनकी नज़र में छोटी सी चीज़ है, मतलब उनकी नज़र में एक मामूली सी फैसिलिटी है जो उन्होंने अपने बेटे को दी है सरकार के ऊपर, तो इस मुबैना करप्शन से लेकर करोड़ों रुपए की जो करप्शन है उस सब के जो मैं सबूत हैं वो आपके खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और इस सब में अमीर मुकाम और सेक्रेटरी साहबा की जो हवाले हैं वो भी मुबैना तौर पर कैसे कैसे वो लोग इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से महकमों में उनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने जा रहे हैं इन चोरों के टोले के साथ, मुबैना तौर पर तमाम इत्तलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। लेकिन पहले ये देखने की ज़रूरत है, पहले ये जानने की ज़रूरत है कि अयूब जमाली कौन है। अयूब जमाली साहब जो हैं, स्क्रीन पर आप इनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये इस वक्त एक्टिंग जो PNCA के DG हैं। उसके अलावा मुबैना तौर पर ये सहूलतकार हैं अमीर मकाम के, और अमीर मकाम और इन दोनों के दरमियान एक बहुत मज़बूत कड़ी है, एक मज़बूत चेन है, जिन्हें जो सेक्रेटरी साहिबा हैं वर्सा डिवीज़न की, और मुबैना तौर पर ये जो अहवाल है इस तकोन का, वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर नाज़िर जानकर मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी किसी से कोई ज़ाती पुरख्वाश नहीं है। पाकिस्तान मेरा है, हम लोगों के टैक्सीज़ के ऊपर इनको तनख्वाहें मिलती हैं, तो ये हमें सर्व करने की बजाय, हमसे मुराद पाकिस्तानी अवाम है, उल्टा हमारे लिए उल्टा जो हम जो मेरिट पे आने वाले लोग हैं, जो ज़हीन लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, ना सिर्फ उनका मुआशी कत्लेआम करते हैं बल्कि उनका ज़हनी कत्लेआम भी करते हैं, उनके कैरियर का कत्लेआम करते हैं। तो क्यों नहीं अदालतें इसके ऊपर नोटिस लेती? अदालतों के पास भी सबूत हैं, और मैं जो बोलूँगा, जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, मैं इसका आपको सबूत देने जा रहा हूँ। लेकिन अयूब जमाली साहब का मैं पहले देखें ना, वो कहते हैं ना कि नेक ने नेक जाना मुझे, बद ने बद पहचाना मुझे। तो अयूब जमाली साहब जिस चोर रास्ते से आए हैं, पहले वो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि कैसे एक सरकारी अफसर इस हद तक जाएगा। ज़राए ने जो चीज़ें मुझे बताई, मेरे तो मतलब होश उड़ गए। और अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके बाद आपने अपने आप को कायम रखना है। ये 1989 का साल था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही जो एक MNA थे NA 245 दादू के, अल्लाह बख्श जमाली उनका नाम है, इनके दोस्त थे, और उस वक्त की वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी। और वज़ीर-ए-आज़म की सिफारिश पर, यानी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो सिफारिश हुई, उस पर PNCA में इन्हें ग्रेड 17 में कहाँ तैनात किया गया? बतौर अकाउंट ऑफ़िसर। अब अकाउंट ऑफ़िसर से लेकर इस वक्त का एक्टिंग चार्ज और फिर इस दरमियान का जो गड़बड़ घोटाला है, वो सारी कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ज़रा आपने तवज्जो देनी है, दुआ करनी है मेरे लिए, ये दुआ करनी है कि हक़ और सच की जो सदा है वो मैं हमेशा बनकर रहूँ। और 1991 में, 89 में भर्ती हुए, 1991 में इनकी कार्रवाई सामने आती है। 1991 में उस वक्त के कल्चरल मिनिस्टर की सिफारिश पर ये रेगुलराइज़ हुए, और फिर उसके बाद मैं आपको जो 1964 का एक्ट है END का, उसके मुताबिक एक ऐसा शख्स जो अपनी मुलाजमत के लिए करप्शन, सिफारिश, रिश्वत का सहारा ले और फिर अपनी दौरान मुलाजमत भी वो बड़े बड़े घोटाले करे, उसका न सिर्फ इस्तेहसाल और लोगों का इस्तेहसाल करे, वो कानून के कटहरे में आना चाहिए, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। जब कानून ये कह रहा है तो दूसरी जानिब अवाम क्या कर रही है कि इनकी जो मुबैना करप्शन की दास्तानें हैं उन पर पर्दे डाले जा रहे हैं, इनके नाकर्दा गुनाहों को छुपाया जा रहा है। इन्होंने जो लोगों के हक़ मारे हैं और उन्हें तबाह किया है, घर उजाड़े हैं, मुबैना तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं, किसी एक चीज़ को फॉलो नहीं किया जा रहा, और हक जो इंसाफ मांग रहे हैं उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, जो हकदार हैं उन्हें उनका हक़ नहीं दिया जा रहा, और जमाली साहब को प्रोटेक्शन दी जा रही है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि बात यहाँ से भी आगे बढ़ती है।
1994 में जमाली साहब की सर्विस सिंध गवर्नमेंट में ज़म कर दी जाती है, जिसका डिपार्टमेंट होता है कल्चर। अब मैं एक बार फिर खिलाफ कानून इनको ज़म किया गया और इस हवाले से अब जवाब तो इस हवाले से जवाब तो सिंध गवर्नमेंट सर्विस दे सकती है, लेकिन पाकिस्तान का आइन और कानून इस बारे में जो कुछ कहता है, अगर उस पर सही मानों में अमल किया जाए तो शायद पाकिस्तान में करप्शन की बेशकनी हो सके। सिंध गवर्नमेंट में भी सियासी हवालों से, सियासी रसूल रसूख करने की वजह से ये गए और वहाँ पर भी मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ हवालों से इनकी करप्शन के सबूत हैं, जो मैं अपने अगले वीलॉग में इंशाअल्लाह ताला पेश करूँगा। और इस वीलॉग में PNCA के हवाले से चूँकि बात हो रही है तो मैं ये अर्ज़ करूँ कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के बाद जमाली साहब को PNCA में इनकी असल पोस्ट पर दोबारा असल ग्रेड के साथ तैनात किया जाता है, यानी अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 17 में। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक इनको PNCA में डिवैल्यूशन सेल जो होता है उसमें रखा गया, किसी पोस्ट पर इन्हें नहीं रखा गया, लेकिन इन्होंने अफसरान बाला से अपनी रिवायती चापलूसी से काम लेते हुए बग़ैर प्रमोशन के ख़ुद को ग्रेड 18 में सितंबर 2016 में तैनात करवाया। 2019 में जमाल शाह के साथ मिली भगत करके ज़राए के मुताबिक खिलाफ कानून इन्होंने ख़ुद को डायरेक्टर पोस्ट करवाया और फिर बग़ैर DPC के ये प्रमोट हुए और उसके साथ साथ गैर तसल्ली बख्श इनकी जो कारकर्दगी है इसकी रिपोर्ट्स भी इदारे और मिनिस्ट्री के पास मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी प्रमोशन हुई और सरकारी वसाइल का गैर कानूनी तौर पर ज़ाती फ़वाइद के लिए इस्तेमाल ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है और ये हर पोस्टिंग पर इन्होंने जो है ये फ़वाइद हासिल किए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊँ कि सियासी असर व रसूख के ज़रिए गैर कानूनी तौर पर आला जो पोस्टों पर तैनाती के मुकम्मल दस्तावेज़ी शवाहिद के साथ रिपोर्ट्स को भी का भी इंकशाफ हुआ, वो भी सामने आई। जिन रिपोर्ट्स को यकसर तौर पर नज़रअंदाज करते हुए जमाल शाह साहब ने इनकी तैनाती हुई, जो कि ज़राए के मुताबिक गैर कानूनी है और इन्हें प्रमोशन मिली, जिसके फ़ौरन बाद इन्हें डायरेक्टर एडमिन एंड अकाउंट लगाया गया और उसके बाद फिर करप्शन और तबाही की ना ख़त्म होने वाली दास्तान शुरू होती है। मौसूफ़ ने सैयद जमाल शाह साहब और जो डॉक्टर फौजिया सईद जो साबका DG/PNC रह चुके हैं, गैर कानूनी भर्तियां भी की और उसके साथ साथ जमाल शाह साहब के हुनर कदे की प्रमोशन के लिए भी इन्होंने PNCA के तमाम वसाइल को लगा दिया। ज़राए का ये भी कहना है कि उन दिनों में PNCA हुनर कदा हुआ करता था। जमाली साहब ने इस पर ही बस नहीं की, बल्कि मनपसंद अफराद जो कि करप्शन में इनके साथ साथ थे उनको साथ मिलाया और उनकी भी जो है गोस्ट और जो डमी वेंडर्स थे उसके साथ इन्होंने जमाल शाह साहब और डॉक्टर फौजिया सईद इस सारी कार्रवाई में, ये जो बात अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उनके साथ शामिल थी और मिलकर 3.5 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ की, जिन पर डायरेक्टरेट और फेडरल ऑडिट और वजारत कौमी वर्सा व सकाफ़त के ऑडिट अफसरान की ऑडिट पैराज मौजूद हैं। लेकिन हज़रत की जो सियासी एफिलिएशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, एक मरतबा वो फिर आड़े आती है और इन्हें बचा लिया जाता है। जमाली साहब ने सरकारी कार अपनी ज़ाती इस्तेमाल में रखी हुई है, जबकि अपने बेटे को, जैसा कि मैंने व्लॉग के आगाज़ में बताया था, कि सरकारी मोटरसाइकिल इन्होंने 2021 से दी हुई है। यहाँ तक तो एक दास्तान सामने आती है, लेकिन मौजूदा अहद की तबाही की बुनियाद सितंबर 2022 में रखी गई, जब जॉइंट सेक्रेटरी खोकर से DG/PNCA की पोस्ट वापस ली गई और अयूब जमाली को DG/PNCA तैनात किया गया। और ये बुनियाद रखी मोहतरमा फारीना मज़हर साहिबा ने, जो इस वक्त वफाकी सेक्रेटरी हैं, और ज़राए ने मुबैना तौर पर यह इंकशाफ किया है कि फारीना मज़हर के चार्ज संभालने से कबल जुलाई अगस्त 2022 में अयूब जमाली अमीर मकाम साहब के साथ अपनी सेटिंग मुकम्मल कर चुके थे, अपनी लॉबी भी लॉन्च कर चुके थे, जिसमें एक तो डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल ऑडिट के एक सेकेंडरी स्कूल टीचर जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून PNC में डेपुटेशन पे पोस्टिंग और साथ ही अमीर मुकाम के दफ्तर में बतौर पर्सनल स्टाफ ऑफिसर इनकी भर्ती है। और दूसरा एक स्पोर्ट्स बोर्ड आज़ाद कश्मीर के असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन जो कि ख़िलाफ़ कानून भर्ती पहले PNCA में 2019 से 21 तक डेपुटेशन पे रहे हैं, उनकी कौमी वर्से और सकाफ़त डिवीज़न में बतौर सेक्शन ऑफिसर खिलाफ कानून डेपुटेशन पे भर्ती और फिर PNCA के मामलात बतौर सेक्शन ऑफिसर NH1 इनके हवाले करवाना शामिल है।
इसी मिली भगत में अगस्त सितंबर में ही अमीर मकाम और अयूब जमाली के मबैन ये तय पा गया कि अयूब जमाली अमीर मकाम की दी हुई लिस्ट के मुताबिक बतौर डीजी भर्तियां करेंगे, जिसके बदले में अमीर मकाम अयूब जमाली को रिटायरमेंट तक डीजी PNCA का चार्ज लेकर देंगे। ज़राए ने यह बात कन्फर्म की है कि इसी अंडरस्टैंडिंग पर पेशरफ करते हुए पहले अयूब जमाली की वफाकी सेक्रेटरी फारीना मज़हर के ज़रिए डीजी PNCA को लुक आफ्टर चार्ज दिया गया और फिर सितंबर 2022 में, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, लुक आफ्टर चार्ज संभालते ही अयूब जमाली ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए अक्टूबर 2022 में ग्रेड 1 से 16 तक की खाली असामियों पे मुस्तकिल भर्तियां शुरू कर दी, यानी मुस्तकिल भर्तियों का इश्तिहार दिया। इन खाली असामियों पे भर्तियों के लिए अमीर मकाम की तरफ से दी हुई लिस्ट के मुताबिक भर्ती करने के बदले में दिसंबर 2022 में सेक्रेटरी साहिबा के ज़रिए अयूब जमाली को 4/1/2025 तक डीजी PNCA की पोस्ट पेश की गई और ग्रेड 19, जो कि गैर कानूनी तौर पर लिया गया है, तैनाती करके समरी PM ऑफिस को भेजी गई। इस समरी के बदले दिसंबर 2022 में 16 लोग, 13 KPK से, 1 जमाली साहब के घरेलू मुलाजिम और 2 जूनियर अफसरान के साथ करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पे मुस्तकिल बुनियादों पे भर्ती की गई, जबकि अयूब जमाली लुक आफ्टर चार्ज पे ना तो अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं ना प्रमोशन ले सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अयूब जमाली की समरी PM ऑफिस से रिजेक्ट होकर वापस आते के साथ ही PM ऑफिस से ऑर्डर किया जाता है कि DIG PNCA की पोस्ट पे तैनाती के लिए कानून के मुताबिक इश्तिहार दिया जाए, जो कि जनवरी 2021 में शुरू हुआ था, जिसके मुताबिक जनवरी 2021 में MP1 में डीजी PNCA की अपॉइंटमेंट के लिए इश्तिहार दिया गया। मार्च 2021 में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यू किए गए और साबका वफाकी वज़ीर की तरफ से 3 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को पैनल समरी में रिकमेंड किया गया था, लेकिन हुकूमत तब्दील होने की वजह से मामला ज़ेरे इल्तवा रहा। वफाकी सेक्रेटरी ने इसी समरी को, जिसमें 3 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इंतखाब किया गया था, PM साहब को भेजने की बजाय डीजी PNCA की पोस्ट दोबारा MP1 में भर्ती के लिए इश्तिहार दिया, ताकि अयूब जमाली को इस प्रोसेस में शामिल करवा के MP1 में ही डीजी PNCA के तौर पे भर्ती किया जा सके। MP1 में भर्ती के लिए जब एक और डील की गई अमीर मुकाम के साथ, तो अप्रैल 2023 में दोबारा अयूब जमाली को डीजी का लुक आफ्टर चार्ज दिया गया, जो कि सेक्रेटरी साहबा ने गैर कानूनी और अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए दिया। ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया गया कि ऑर्डर पे ये चार्ज किस मजाज अथॉरिटी की मंजूरी से दिया जा रहा था, जिक्र नहीं है। बदले में अयूब जमाली ने दोबारा अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए ग्रेड 8 से 19 तक की खाली असामियों पे मुस्तकिल बुनियादों पे भर्तियों के लिए एडवर्टाइजमेंट किया, जो कि अप्रैल 2023 में सामने आया। सेक्रेटरी साहिबा बजाय इसके कि इस गैर कानून एडवर्टीज़मेंट का नोटिस लेती, उन्होंने अयूब जमाली के साथ मिलकर 2 और 3 मई 2023 को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज़ का ड्रामा रचाया गया, जिसकी लिस्ट अमीर मकाम साहब अयूब जमाली को पहले ही दे चुके थे और मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में इस सारी कार्रवाई और लिस्ट जिस अफसर को फराहम की गई थी उसके बारे में बता चुका हूँ। इंटरव्यूज़ का ड्रामा रचाने के बाद पहले से ही फाइनल किए हुए लोगों को चुपके से अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स पब्लिक किए बगैर 11 लोग न सिर्फ भर्ती कर दिए गए, जिसमें अमीर मुकाम के भांजे भतीजे भी शामिल हैं, बल्कि अयूब जमाली के मनपसंद 2 लड़कियाँ भी शामिल हैं। और इस हवाले से ये भी बताएं कि जून 2023 से इनकी तनख्वाहें भी अदा कर दी गई हैं और इन 13 लोगों ने PNCA में अपने दफ्तर के चार्ज हाल ही में लिए हैं। इस सहूलतकारी के बदले में अयूब जमाली ने इंटरव्यू कमेटी से ख़ुद को MP1 में मेरिट लिस्ट पे नंबर 1 पे रिकमेंड करवा के वफाकी सेक्रेटरी के ज़रिए समरी PS ऑफिस को भेजी है। अमीर मुकाम के अलावा इंटरव्यू कमेटीज़ के बाकी मेंबरान को अयूब जमाली ने सरकारी ख़जाने से गैर कानूनी सहूलत कैसे और कब मुहैया की, इस पर आइंदा व्लॉग में दस्तावेज़ी सबूत के साथ बात की जाएगी। फ़िलहाल आज का ये व्लॉग PNCA के अंदर एक ऐसे करप्ट अकाउंट ऑफिसर की दास्तान हयात है, जिसके ख़िलाफ़ ऑडिट अफसरान की सिफारिश पे इंक्वायरीज़ ज़ेरे इल्तवा हैं। उसने अमीर मकाम को कैसे नवाजा और अमीर मकाम ने उसको कैसे नवाजा, इस पर मैं सारी बात कर चुका हूँ। पब्लिक के सामने हक़ाइक़ लाना बहुत ज़रूरी है। अब हक़ और सच का फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल के बाद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करना है और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने करना है, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने करना है, डायरेक्टरेट ऑफ फेडरल ऑडिट और पब्लिक अकाउंट कमेटी ने करना है, नैब और FIA के एंटी करप्शन विंग ने करना है। अब असल में जो सारा मामला है वो ये है कि काली भेड़ें अपने आप को बचाने के लिए इस वक्त मैदान अमल में आ चुकी हैं। आप सबसे ये गुजारिश है कि इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और आपके ख़ानदान में, आपके अजीज़ व कारब में अगर ईमानदार सरकारी अफसरान मौजूद हैं तो उन तक इस वीडियो लिंक को पहुँचाएँ, ताकि कौमी ख़जाने की लूट मार बंद होने के साथ साथ पाकिस्तान के टैलेंटेड और ज़हीन नौजवानों को उनका हक़ दिलवाया जा सके। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।